हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको मैसेज करना तो चाहता है लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनका मैसेज नहीं आ पा रहा, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये याद रखना है। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है डेविल का, यही कार्ड रिवर्स है। नेक्स्ट है द टावर। दोनों ही कार्ड बैक टू बैक थोड़ी निगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। फिर है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन है। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर है टू ऑफ कप्स और जहाँ तक बात हो रही है किंग ऑफ वैंड्स और फाइनल कार्ड है स्टार। तो ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें, वैंड्स मिला है यानी कि फायर साइन भी है, पेंटिकल है और साइन भी है, सॉर्ड है यानी कि एयर साइन भी है, और ये स्टार का कार्ड बता रहा है विश को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। टू ऑफ कप्स भी आया है यानी कि वाटर साइन भी है। तो सभी ज़ोडिएक साइन तो यहाँ पे हमें मिल ही चुके हैं। पहला ही कार्ड जो डेविल का रिवर्स आया है वो बताता है कि काफ़ी वक्त से इनको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तो है इस रिलेशनशिप में जो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, या तो ये आपको ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे और आप उनके खिलाफ जाके कुछ फैसले ले रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, ऐसा शायद उनको लग रहा था। या फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल इशू की वजह से दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई थी तो यहाँ पे ये पर्सन समझ रहे हैं कि ऐसा करने से तो बात बनने वाली नहीं है, उल्टा और ज़्यादा बिगड़ रही है। शायद इन्होंने नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आपको इसीलिए रखा क्योंकि ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही चाहते थे। उनको लग रहा था रनर चेसर एनर्जी में शायद आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उनको मनाएंगे या फिर कुछ अपनी तरफ से ऐसी हरकत करेंगे जिसकी उनको चाहत है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब ये है कि उनकी मर्जी के खिलाफ शायद उनको काफ़ी कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर है टावर, ये सडन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को लेके कार्ड होता है। अचानक से ब्लास्ट हुआ है, ये दोनों पर्सन नीचे गिर रहे हैं, वैसे ही दोनों के बीच में कुछ इस तरह से कुछ बखेड़ा हो जाएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम जो चल रहे हैं वो आ जाएंगे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। और जैसे दोनों दो दिशा में जाके गिर गए हैं वैसे ही आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं ये उन दूरियों की वजह के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको यही समझ में आता है कि शायद कंट्रोल इशू की वजह से दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, और अगर इनकी तरफ से वो कंट्रोल इश्यूज थे तो उनको लग रहा है कि आपके लिए शायद उस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन आप फील कर रहे थे। फिर है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो अब इन्होंने जैसे सोच लिया है कि ये कार्ड जैसे काफ़ी कुछ पैशनेट एनर्जी को बताता है। ये इमेज आप देख सकते हैं, इस जज्बात से तो शायद बात बनी नहीं, तो थोड़ा सा इनोसेंटली आपके साथ ये पेश आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ जिद करते हैं, अगर एज अ लवर वो अपनी कुछ बात मनवाना चाहते थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और आप उनकी बात सुन नहीं रहे थे, उल्टा सब कुछ रिवर्स ही हो रहा था, तो जैसे उनको लग रहा है कि छोटे बच्चे की तरह अगर जिद करेंगे, बहुत इनोसेंटली आपसे कुछ बातें कहेंगे या फिर कुछ डिमांड रखेंगे तो शायद आप उनकी बातें एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर सुन लेंगे। अगर माफ़ी भी है तो भी ये इनोसेंटली आपसे कुछ इस तरह से बात अपनी रिवील करना चाहते हैं कि आप उनको मना ही ना कर पाए। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। यहाँ पे भी बैकग्राउंड में
समंदर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ लहरें दिखाई दे रही है, 2 जहाज़ हैं। वैसे ही उनको लग रहा है कि जैसे आप भी कहीं न कहीं उनको ज़रूर मिस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? मतलब विश तो अभी भी इनकी यही है आपके साथ जुड़ना, लेकिन आपकी विश क्या है? आप क्यों नहीं एफ़र्ट ले रहे हैं? ये सवाल उनके मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। अब तक कई सारी बातें इस पर्सन ने आपसे छुपा के रखी है या फिर अपने दिल के असली जज़्बात आपको बताए नहीं हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब ये अब इनको लग रहा है कि अब ये वक्त काफ़ी ज़्यादा इनसे कुछ छीन के ले रहा है और जो इनकी बर्दाश्त से बाहर है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो बातें भी शायद किसी काम की नहीं है जो ये सोचते थे या बोलने के बारे में इनके मन में थे, ऐसा उनको लग रहा है। और शायद इसलिए ये कुछ बातों को लेके रिवील भी करना चाहते हैं अपने जज्बातों को। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एज अपने घर वालों को लेके कुछ ज़्यादा ही सोचती है। आपके पास जैसे सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वैसे ही उनको लग रहा है कि आपके घर वाले अगर चाहे तो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आपकी तरफ से क्या है? आप अगर अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस देती है तो उन्हें लगता है कि मुझे भी ये इम्पोर्टेंस दे मिलनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज़गी की वजह से आप कह सकते हैं कि कॉल मैसेज करने के बारे में अभी भी ये खुद को रोकते हैं। लेकिन जैसे अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, आपके साथ बिताए हुए पल इनको ज़रूर याद आते हैं, ट्रिगर मेमोरी होती है और उनका मन काफ़ी ज़्यादा होता है आपसे जुड़ने का। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन। सोच विचार काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर्सन को ईगो इश्यूज़ भी हैं, जिस वजह से मैं ही क्यों सामने से बात करूँ, ये ज़रूर वो सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है द स्टार का, ये विश कार्ड होता है एक्वेरियस का। तो दिल से तो ये यही विश कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्लाइटली 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इसके हाथ दोनों हाथ में 2 जार हैं। वैसे ही ये रोमांटिकली आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन दिल से मैनिफेस्टेशन या फिर विश यही कर रहे हैं कि आपका कॉल आ जाए या फिर आप मैसेज करें तो ये अपनी तरफ से कुछ बातचीत आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट है शो ऑफ फुली और नॉट एट ऑल। तो कुछ बातें हैं जिनको ये रिवील तो आपके सामने करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वक्त को लेके भी ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं कि क्या अभी सही वक्त है या मुझे और थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जिनको लेके ये आपकी तरफ से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ बातों को पहले करें। फिर हैं एक्सपेक्टेशंस होल्ड अस बैक। तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद ये आपसे रखे हुए हैं और उन उम्मीदों के ऊपर जब आप खरा नहीं उतरते, मतलब उनको लग रहा है कि जैसे आप तुरंत कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो जब नहीं होता तो ये अपने आप को रोक देते कि चलो कोई बात नहीं, उसको अगर मेरी फ़िक्र नहीं है, उसको मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी कॉल नहीं करूँगा या मैसेज नहीं करूँगा। तो ऐसी एनर्जी की वजह से ये अपने जज्बात कंट्रोल करते हैं और वापस वही एनर्जी में फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ सोचने लगते हैं। डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। दुनिया भर के लोगों के बारे में शायद सोचने की इनकी आदत हो सकती है। जैसे ये आउल दिखाई दे रहा है जो रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, वैसे ही आपके पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में सोच विचार करते रहते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। या फिर उनको लगता है कि आप अपने घर वालों की अगर बात सुन रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको बोलना चाहते कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, बाकी लोगों के बारे में मुझे मत बता, या फिर मुझे नहीं जानना वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। तो शायद ये भी बात हो सकती है कि उनको ये अच्छा नहीं लगता कि आप उनसे ज़्यादा बाकी लोगों की बातें सुनते हैं। डोंट बी अ पीपल प्लीज़र अनलेस इट ऑल्सो प्लीज़ यू। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसलिए शायद आप उनकी बातें मान के ले रहे हैं या फिर सुन ले रहे हैं। जैसे अगर आपके घर वाले कुछ रिश्ते दिखा रहे हैं तो आप उनका मन रखने के लिए शायद कुछ मैरिज प्रपोजल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आपने शायद अपने पर्सन को भी बता दिया हुआ हो सकता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में ही सीरियस हूँ, तुम फिक्र मत करो, हमारे रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर हमारी बात कहने के लिए बस थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। तो शायद आपने थोड़ा सा वक्त भी मांगा हुआ हो सकता है और ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपके किसी स्पेसिफिक आंसर्स। विथ पैशन एंड परसिवरेंस यू कैन अचीव योर ग्रेटेस्ट ड्रीम। तो यहाँ पे
उनको लग रहा है कि पैशन तो आपके दिल में भी अगर इस पर्सन को पाने की है, मतलब आप भी अगर यही सोचते हैं कि मुझे किसी भी हालत में यही पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो ये जो सपना है वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। जैसे ये आउल रात को एक्टिव होता है, वैसे ही उनको लग रहा है कि दिन रात कम पड़ जाते हैं जब कोई ठान लेता है अपने सपने को साकार करना। और यहाँ पे आप अगर साइलेंट बैठे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर सपने देख क्या रहे हैं। क्या आपके सपने अलग हैं और इनके सपने अलग हैं? फॉरगेट द रूल्स, इफ़ यू लाइक इट वेयर इट। ये जैसे प्यारा सा ड्रेस है और मे भी किसी ने इसको रोक के रखा है कि नहीं तुम ये नहीं पहन सकती, तो ये कहना चाहते हैं कि रूल्स के बारे में नहीं सोचो, अगर तुम्हें ये बातें पसंद है तो वही करो। वैसे ही रिश्ते को लेके भी शायद उनको यही लग रहा है कि आपको दुनिया भर के लोगों के बारे में, उनके डिसीजन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। और शायद उनको लग रहा है कि आप किसी की बातें सुन के इनके कॉल को रिसीव नहीं कर रहे या फिर इनको सामने से कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे। और जब ये ख्याल उनके मन में आता है तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि पीछे हटने को समझा लेते हैं। ब्रिक बाय ब्रिक ड्रीम्स आर बिल्ड। एक एक करके जैसे हर कोई सपना बुनता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आप दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कुछ सपने बुन लिए हैं जो एक दीवार की तरह मजबूत है और इस दीवार को चाहे तो भी कोई नहीं तोड़ सकता। अब उनको ये भी लग रहा है कि दोनों के बीच में इतना मजबूत कनेक्शन होने के बावजूद कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की या फिर ऐसी कुछ दीवारें क्रिएट हो रही है जिस वजह से शायद दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या फिर रिसेंटली मिल नहीं पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रहे। और ये चाहते हैं कि इन दीवारों को तोड़ने के लिए जैसे ये कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहते हैं, वैसे ही आप भी एफर्ट करें। तो कोई एक तरफा डिसीजन ना हो, ये वो ज़रूर चाहते हैं। टेक अ मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। एक ऐसा एक्शन चाहते हैं कि जिसके लिए ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ को भी ये काउंट करते हैं। और फाइनल कार्ड है वंस बीटन ट्वाइस शाइन। तो थोड़ा सा ये पर्सन अपनी बात कहने के लिए हिचकिचाते ज़रूर है, लेकिन एक बार जैसे अगर किसी को ठेस पहुंच जाती है तो अगली बार वो पर्सन सोच समझ के ही कदम उठाता है। और इनको यहाँ पे वही लग रहा है कि ऑलरेडी अगर इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ चुके हैं तो अब वक्त है कि सही रास्ता चुनने का। फिर उसके लिए भले ही दुनिया वाले आप दोनों के अगेंस्ट क्यों ना जाएं, आपको अगर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे या फिर जैसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में वो हैप्पीनेस आपको मिल सकता है, तो शर्मा के अपनी बातें ना कहना या फिर घर वालों को वो सब बातें रिवील ना करना, इससे तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा या फिर मिल सकता है जो इनको नहीं चाहिए। और ये शायद आपकी तरफ से ही अप्रोच चाहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब तुम मुझे अपना फ़ैसला बताओ। और शायद आपके फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए ही ये एक एक पल गिन रहे हैं और शायद इसलिए ये मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जब ये ख्याल आते हैं कि शायद आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये अपने आप को रोक रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।